तो सांसद को और क्यों उठाता है? सांसद को क्या कोई परमिशन या कोई जानकारी देनी होती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल परमिशन भी लेनी होती है, जानकारी भी देनी होती है, स्पीकर को? दोनों है, हाँ। मतलब और हर पार्टी के स्पीकर को, ऐसा सांसद को, ऐसा नहीं है कि किसी एक सांसद को है। और इनके लिए तो खास था भाई 2019 तक एसपीजी प्रोटेक्ट ही थे, उसके बाद भी Z+ सिक्योरिटी आपको मिली। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि ये नॉर्म तो इनको भी फॉलो करना पड़ता होगा, बताना तो पड़ता होगा, चाहिए, करते नहीं है। नहीं, बीजेपी भी ये कह रही है कि मोटा मोटा ये तो लोगों को मालूम है कहां कहां गए, लेकिन वो तो पता कैसे गए ये नहीं मालूम है। हाँ, और कहाँ गए में भी सीआरपीएफ ने जो 6 जगह का नाम लिया था, जिसमें लंदन भी था, मलेशिया भी था, इस तरह 6 जगह का नाम देके बताया कि वो भी घोषित तौर पे नहीं गए था, सीक्रेटली आप गए थे। तो एकदम से अगर पर्सनल ट्रिप हो तो वो अलग बात है, बट इतने सारे पर्सनल ट्रिप तो सवाल तो खड़े होंगे। बता देंगे सब कैसे जाते हैं, आलोक जी सब बता देंगे अभी आपको। अब इससे थोड़ा आगे भी हम लोग बात करेंगे, ये सवाल राहुल गांधी का पीछा क्यों नहीं छोड़ते, या वो क्यों इस डिस्कशन को वंस एंड फॉर ऑल क्यों नहीं बंद कर देते। भाई कोई ये कहे कि राहुल गांधी नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, उनका इंटरेस्ट नहीं है, कहने वाले तो ये भी कह देते हैं भाई अब कभी कभी तो लगता है कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं, नहीं होना है, या कोई कहते हैं कि भाई गलत एरा में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मोदी एरा में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, व्हाटएवर बात करेंगे उसमें भी। अगर राहुल मोदी ना होते तो राहुल क्या प्रधानमंत्री हो गए होते, या मोदी प्रधानमंत्री हैं तो राहुल जो कर रहे हैं इसके अलावा और क्या कर लें कि वो दुनिया की लोगों की नज़र में और थोड़ा चमक जाएं, ये बात भी आगे करेंगे हम। लेकिन सर ये सवाल बनता है जो आज पूछा जा रहा है। देखिए, इसलिए सवाल बनता है कि ये ठीक है कि जैसे आपने शुरू में भी कहा 60 करोड़ ऐसा कोई अमाउंट तो है नहीं। कहेंगे भाई इतने बड़े पार्टी के नेता हैं, हज़ारों करोड़, नेशनल लाल को भी छोड़ दिए, वो तो कहेंगे भाई तो प्रॉपर्टी है, उसमें से बेच के थोड़ी हम गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप पार्टी के पास इतना फंड होता है, जो पार्टी के पास कई स्टेट्स में लोग कहते हैं, आप किसी कांग्रेस वाले से पूछ लीजिएगा कि भैया हमारा ऑफिस का खर्चा नहीं चलता, पार्टी भी कहती है हमारा फंड रुका हुआ है। ऐसी स्थिति में सवाल ये है कि आप जब जाते हैं, भारत विरोधी जितने बयान देते हैं, कौन आपको यूज़ कर रहा है। देखिए, इवन फॉर जर्नलिस्ट, यदि आप कोई विदेश कोई कंट्री बुलाता है, पाकिस्तान भी बुलाएगा, चीन भी बुलाएगा, अमेरिका भी बुलाएगा, कोई ब्रिटेन भी बुलाता है, तो एक विदेश मंत्रालय को पहले जो नाम ये भी रहा है कि विदेश मंत्रालय को बताते हैं कि हम सौरभ जी को या आलोक मेहता को उसको बुलाने के लिए हमने बुलाया है आपकी जानकारी के लिए। ये तक नाम रहा है, जब विजिटर्स प्रोग्राम भी होते हैं उसके तहत। अगर कोई दूसरा देश बुला रहा है, हाँ बिल्कुल, तो उस दृष्टि से एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक तो नाम से, फिर दूसरा ऐसे कई संदिग्ध हैं जो भारत विरोधी ताकत है वो आपको यूज़ कर रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि भाई मान लो मैं चीन गया हूँ तो कोई मुझे यूज़ ना कर ले, ये तो मैं सुनिश्चित करूँगा ना। लेकिन यदि कोई यूज़ करके मैं वहाँ जाके कुछ ऐसे बयान दे रहा हूँ, इसका मतलब है मैं चीन के साथ कुछ मुझे फ़ायदा पहुँचा रहा है। कोई अमेरिका की कोई ऐसी ताकत है। अच्छा, इनके पास एक्सक्यूज़ है, इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस, सैम पिट्रोदा, जो आपने कहा ना, इसलिए वो जब आयोजित करते हैं तो आप कहेंगे भाई वो तो हमारा इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस है, वो करती है। एक ज़माने में मैंने जो खालिस्तानी बन गए बाद में, ऐसे लोग भी बुलाया करते थे कांग्रेस के नेताओं को। मैं सब डिटेल अभी नहीं चर्चा करेंगे। तो भारत विरोधी लोगों ने यदि आपका उपयोग किया, इससे बड़ा सवाल खाली खर्च नहीं है। मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसी संस्थाओं में जब गए उसकी जानकारी सरकार को, देखिए कई बार तो वो अपने आप चले गए जहाँ वहाँ जाना है, मतलब आपने कहा कि मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ से आप न्यूजीलैंड चले जाएं या किसी और इंडोनेशिया चले जाएं। जैसे भी किसी साउथ ईस्टर्न कंट्री में गए थे, उन्होंने कहा वो ध्यान लगाने गए थे या कहीं गए थे, तो ठीक है, वो पर्सनल विजिट हुआ, पर्सनल है ना। लेकिन पर्सनल होते हुए भी आपकी जान को खतरा है, कोई आपका उपयोग कर रहा है। थाईलैंड आप जब यहाँ पर कहते हैं मेगा वो कर रहे हैं, हमारा फ़ोन टैप हो रहा है, तो दूसरा आदमी तो दूसरे देश में तो और अलाउ है, वहाँ आपका फ़ोन टैप कर रहा हो तो आप भारत सरकार पर कहते, भारत सरकार तो कहती है हमने तो नहीं किया, आप दे दीजिए फ़ोन हमको, फ़ोन तो नहीं दिया गया। इससे पता चलता है कि somebody, आप इससे गंभीर आपत्ति ये है कि पैसा खर्च किसने किया, वो विदेशी मुद्रा का उल्लंघन है, वो अपनी जगह कानून अपनी जगह कहता है, वो आप लंबा चलाइए कोर्ट में। मेरा तो आपत्ति इस बात, मुझे लगता है कि इस सवाल के साथ ये उठा जाता है कि आप वहाँ जा कर के यदि ऐसी संस्थाओं के उसमें गए हैं जो मतलब जो भारत विरोधी फोरम है, अब उसके तो कई चर्चा भी आती रही ना। ठीक है, वो जैसे यूएस में गए तो इल्हान उमर के साथ शायद, मतलब वो एक गैदरिंग में इल्हान उमर भी थी, जो लोग कश्मीर पे कई बार भारत को कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग उनके आसपास देखे गए। और एक इंटरेस्टिंग पहलू और बता दूं जब तक और प्रदीप बताएं, क्या होता है कि बार बार कहा जाता है कि ऑक्सफोर्ड ने बुलाया, कैम्ब्रिज ने बुलाया, उसका तरीका क्या है, आप भी यदि 5 लाख रुपए चेक दे दीजिए, उसके बाद मैं आपके लिए अरेंज कर दूंगा एक टॉक इन ऑक्सफोर्ड में। ऐसी संस्थाएं हैं, एक हॉल बुक होता है, बल्कि लोग तो ये भी, हमारे कुछ जर्नलिस्ट भी हैं, हो सकता है कई पत्रकार जो हैं वो ग्रुप बना के जाते हैं। नहीं, क्या है कि वहाँ स्पॉन्सर नहीं, देखिए क्या है कि आपने एक किसी को पैसा दिया कि भाई आपका ये हॉल ले रहे हैं हम ऑक्सफोर्ड का,
और उसमें कार्यक्रम करना है, 50 आदमी आए, 100 आदमी आए, और आप उसका बुक करते हैं, कोई आदमी ने किया। यहाँ लोगों को क्या लगता है कि कैम्ब्रिज ने बुला लिया, सर ऑक्सफोर्ड ने बुला लिया। एक्चुअली सवाल यही है, कोई वो अपने खर्चे पे कर रहा है और आपको अपने खर्चे पे बुला रहा है। नहीं, मैं दूसरा कह रहा हूँ, right. नहीं, पैसा आपसे लेता है, और हमसे ही पैसा लेगा, हाँ, और हम ही को इनविटेशन देगा। हाँ, अच्छा, मैंने इसलिए आपसे कहा ना, मैं तो आप पुरस्कार मिलते हैं, ऐसे वो होता है। पैसा देते हैं, बदले में पुरस्कार मिलता आपने है। पता नहीं देखा होगा, कुछ पत्रकारों का आता है कि हमें हाउस ऑफ कॉमर्स में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सम्मान हुआ, जी। वो वहाँ के कमेटी रूम में होता है। सर लेकिन मुझे कई बार क्या लगता है, मतलब राहुल गांधी को थोड़ा सा हम अगर डिस्पैशनेटली असेस करें, उनकी परफॉर्मेंस एक नेता की, सिर्फ एलओपी भी नहीं, सिर्फ पार्लियामेंटेरियन भी नहीं, एक नेता की, और मैं केवल अब एलओपी हो गए उस तब नहीं बात कर रहा हूं, अदरवाइज भी ये हुआ कि भाई ये व्यक्ति जो है मेहनत नहीं कर सकता, ऐसा भी लोग बोलते थे कि तो छुट्टियों में चले जाते हैं। तो इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करके दिखाई, ठीक है, 45 पर 51 पर चली गई थी कांग्रेस पार्टी, आज 100 सांसद पे तो आ गई। अब लोग ये भी कहते हैं भी क्या कमाल कर दिया राहुल गांधी ने, अगर आज सरकार तो तीसरी बार मोदी की बनी गई, वो बात ठीक है, लेकिन मैं फिर वही कहता हूं सर, एक्सपेक्टेशंस शायद हमारी इतनी हाई हो चुकी हैं नरेंद्र मोदी के एरा में एक नेता से, कि हम उस पैमाने पर जज करते हैं। क्या अदरवाइज अगर राहुल आज मोदी ना होते पॉलिटिकल सीन में, तब राहुल गांधी को असेस कीजिए आप। नहीं, यही बात कही जाती थी जब इंदिरा गांधी थी। जवाहरलाल नेहरू के समय का मैंने देखा नहीं, तो याद नहीं है, पढ़ा हुआ ही है इंदिरा गांधी के समय कि कौन मुकाबले में उनके खड़ा होगा। राजीव गांधी के समय जो पॉपुलैरिटी थी, लिगेसी थी उनकी परिवार की, पार्टी की, बीजेपी 84 में 2 सीट पर आ गई, तो अब बीजेपी कहती कि और क्या करें हम, तो ये तो नहीं कहा क्या किया। ये अगर कोई देखे, बीजेपी ने अपने सबसे लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी को अध्यक्ष पद से हटा दिया, जो नई आइडियोलॉजी चुनी थी गांधीवादी समाजवाद, उसको छोड़ दिया, बेसिक्स पे लौट आए, एकात्म मानववाद पर लौट आए, पूरे देश में संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव कर दिया, फिर से संगठन को खड़ा करने को, रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। उसका नतीजा क्या हुआ, 84 से 89 आते आते आपके 85 सांसद हो गए, जो इससे पहले कभी नहीं हुए थे। तो 2 से 85, तो ऐसा तो नहीं है उस समय अगर बीजेपी के नेता अटल जी आडवाणी जी कहते कि अरे भाई और क्या कह तो रहा हूं, इतने साल से लगे हुए राहुल हैं। गांधी ने 2019 में इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस प्रेसिडेंट से, क्यों दे और इस्तीफा आज नहीं दे ले दिया आए, था? 50 से 100 पे ले आए। मैं डेविल्स आर्गुमेंट का, एडवोकेट का आर्गुमेंट दे रहा हूं आपको। भाग गए थे। ये तो वैसे दे दिया, हम इस्तीफा दे सुनिए, दिया। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो पहले भी उनको अध्यक्ष बनाया जा रहा था, नहीं तैयार हुए थे। 2017 का गुजरात विधानसभा का चुनाव याद कीजिए, उस समय लग रहा था कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती है, तो चुनाव के समय दिसंबर में अध्यक्ष बनने को तैयार हुए कि जीत जाएंगे गुजरात तो श्रेय मिलेगा।